नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए आज हम फिर से शुरू करते हैं केदारनाथ के बारे में। केदारनाथ की आज हम वो बात आपको बताने जा रहे हैं जो लोगों के दिलों में घर कर गई और एक दुखद हादसे के रूप में लोग इसे जानते हैं। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं 2013 की केदारनाथ आपदा के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इस वीडियो में हम केदारनाथ के बारे में आपको बताएंगे। जून 2013 से पहले का मौसम वहाँ कैसा था ये बताएंगे। 15-16 जून को क्या हुआ, 16 जून को क्या हुआ, 17 जून को क्या हुआ, क्यों हुआ इतना बड़ा नुकसान, ये भी आपको बताएंगे। भीमशिला के बारे में बताएंगे। चश्मदीदों की कहानी आपके साथ साझा करेंगे। राहत और बचाव कार्य कैसे थे ये भी आपको बताया जाएगा। पुनर्निर्माण एक नए केदारनाथ की यात्रा कैसी रही ये भी आपको दिखाएंगे। आखिर में हम बताएंगे कि जीवन, विनाश और विश्वास की ये कैसी कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। हिमालय की ऊंचाई में स्थित एक पवित्र धाम केदारनाथ। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते थे शिव दर्शन के लिए। जून 2013 सब कुछ सामान्य था, किसी को अंदेशा नहीं था। कुछ ही दिनों में ये स्थान भारत की सबसे भयानक प्राकृतिक हादसा का गवाह बनने वाला था। एक ऐसी त्रासदी जिसने हजारों परिवारों को तोड़ दिया और फिर एक चमत्कार ने आस्था को जीवित रखा। केदारनाथ। आइए केदारनाथ के बारे में जानते हैं, उसकी धार्मिक और भौगोलिक भूमिका। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर है। यह पंच केदारों में सर्वोच्चम और द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रमुख नहीं, परंतु शिव के प्रमुख धामों में एक है। इसके पीछे स्थित है चौराबाड़ी ग्लेशियर, ऊपर एक झील गांधी सरोवर जिसे चौराबाड़ी तालाब भी कहा जाता है। मानसून में यहाँ भारी बारिश सामान्य होती है, लेकिन 2013 में कुछ असामान्य घटने वाला था। आइए जानते हैं 2013 में पहले मौसम कैसा था। जून की शुरुआत में बारिश सामान्य थी, लेकिन मौसम विभाग ने कुछ चेतावनी दी थी। भारी वर्षा, बर्फबारी, ग्लेशियरों पर दबाव की खबरें थी। स्थानीय लोग चिंतित थे, पर केदारनाथ यात्रा जोरों पर थी। 13 जून से 15 जून तक बारिश तेज हो गई और चुपचाप एक आपदा आकर अपना आकार बढ़ाने लगी। आइए जानते हैं बारिश और चेतावनी 15 और 16 जून की। 15 जून को बारिश ने रफ्तार पकड़ी, 16 जून को हालत बिगड़ने लगी। चौराबाड़ी ग्लेशियर से के पास की झील पर दबाव बढ़ने लगा। 16 जून को रात लगभग 7 बजे एक तेज आवाज आई और झील का बांध टूट गया। हजारों टन पानी, चट्टान, मलबा एक साथ नीचे पड़ा। केदारनाथ घाटी में जल प्रलय शुरू हो गया। 16 जून की रात जो है तबाही की रात। घाटी में भयंकर गर्जना के साथ पानी बहने लगा। मंदिर के आसपास बने घर, दुकानें, धर्मशालाएं सब बह गए। रात के अंधेरे में किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया। लोगों की चीखें, घंटियों की आवाज़ और शिव का नाम, पर ध्वनि इतनी तेज थी कि कोई किसी को सुन भी नहीं पा रहा था। पूरी घाटी एक प्रलय में बदल चुकी थी। कुछ लोग मंदिर के द्वार पर शरण में बैठे रहे, कई गुफाओं और ऊंची जगहों पर गए, लेकिन हजारों लोग जल प्रलय में समा गए। 17 जून सुबह तबाही का दृश्य। सुबह जब बादल छटे तो दृश्य भयावह था। चारों तरफ लाशें, मलबा, टूटी हुई इमारतें और सन्नाटा। केदारनाथ शहर पूरी तरह मिट चुका था, सिवाय एक चीज के, शिव मंदिर अभी भी खड़ा था, न टूटे न झुके, और उसके पीछे खड़ी थी एक विशाल शिला। आइए अब जानते हैं वैज्ञानिक कारण, इतनी तबाही क्यों। वैज्ञानिकों के अनुसार चौराबाड़ी झील में बर्फ और पानी का अत्यधिक दबाव
भारी वर्षा से नदी का स्तर बढ़ना, ग्लेशियर का टूटना और निर्माण कार्यों से पर्यावरण पर दबाव, यही सभी कारण इस आपदा के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन प्रश्न यह भी है कि जब सब कुछ बह गया तो मंदिर और उसके पीछे भीमशिला क्यों बची? आइए अब जानते हैं भीमशिला चमत्कार है या विज्ञान। मंदिर के ठीक पीछे 20 टन की भारी शिला आके रुक गई। इस शिला ने मंदिर की दीवार को टूटने से बचा लिया। पानी का मलबा इस शिला ने 2 भागों में बांट दिया। न मंदिर टूटा न उसका गर्भगृह। क्या ये शिव की इच्छा थी? भक्त कहते हैं ये शिव का वरदान था, जिसे आज भीमशिला कहा जाता है। आइए अब शुरू करते हैं। आपको बताते हैं चश्मदीदों की कहानियाँ। एक यात्री ने कहा, मैंने देखा मंदिर पर कुछ नहीं गिरा, बस एक पत्थर आया, मंदिर को ढाक लिया। और फिर एक महिला ने बताया, हम 5 लोग थे, मैं अकेली बची, लेकिन मंदिर की छाँव में बैठकर बच गई। एक साधु ने कहा, मुझे रात में कोई सफ़ेद वस्त्रधारी बाबा बजाकर मंदिर के पीछे ले गया। कई लोगों ने अपने अनुभवों की दिव्य हकीकत की बात की। लोगों ने अपने अलग अलग प्रकार के अनुभव बताए जो कि अविश्वसनीय थे। आइए अब बताते हैं कि उस दुर्घटना में, उस प्राकृतिक आपदा में राहत और बचाव कार्य कैसा था। 17 जून के बाद सेना, आईटीबीपी, वायुसेना, एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला। बारिश, बर्फ, दुर्गम स्थल के बावजूद हजारों लोग हेलीकॉप्टर और रस्सियों से खींच कर निकाले गए। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा बचाव अभियान माना गया, लेकिन कई हफ्तों तक शवों से बदबू, जानवरों का डर और जिंदा बचे लोगों की कहानियां रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। आइए अब जानते हैं नया केदारनाथ का पुनर्निर्माण। 2014 से भारत सरकार, DRDO, BRO और स्थानीय संगठनों ने केदारनाथ को फिर से बसाना शुरू किया। नई सड़कें बनी, पुलों का निर्माण हुआ, मंदिर के चारों ओर सुरक्षा दीवारें बनाई गई, नया हेलीपैड, गेस्ट हाउस, शौचालय, जल प्रबंध के लिए सब कुछ इस तरह किया गया जैसे मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा बनी हो। आइए अब जानते हैं जीवन, विनाश और विश्वास की कहानी। 2013 की आपदा ने बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन एक चीज़ नहीं टूटी, वो थी आस्था। शिव भक्तों ने देखा, जब सब कुछ बह गया तब भी शिव मुस्कुरा रहे थे। आज जब आप केदारनाथ जाते हैं, आप केवल दर्शन नहीं करते, आप जीवन के सबसे बड़े सत्य से साक्षात्कार करते हैं। चलिए सभी मिलकर बोलिए, हर हर महादेव, जय केदार बाबा।